गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो आप लोग को प्रिपेयर करवा रही है, यानी प्रिपरेशन करवा रही है। जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी सेमेस्टर है, वो सारे। चलिए, आज की जो क्लास हम लोग की होने वाली है वो लेक्चर 5 होगी। इसके पहले 1 2 3 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। जो लेक्चर 5 होगी वो सेमेस्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिनका सेक पेपर में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जिनका सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं, डील कर रहे हैं, जिसपे यूनिट 2 का पहला वीडियो आ चुका था जो लेक्चर नंबर 4 में, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक उसी के बाद आपका लेक्चर नंबर 5 आया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी, यानी अपना व्यक्तित्व को कैसे संवारा जाए, अपना व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाया जाए, उसी पे ही हम लोग डील कर रहे हैं। जो टॉपिक लास्ट में जहां एंड हुई थी, आज वहीं से आगे मत वही टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 1 2 3 जिनका पेपर सेक पेपर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से मेरे साथ बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक आज का जो होगा वो होगा, टॉपिक का नाम जो है वो है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कितने प्रकार होते हैं पर्सनालिटी के। आज उसी को डील करेंगे। आज की लेक्चर में वही डील होगी, व्यक्तित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, पहला है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब देखो क्या बोलता है, शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, मतलब शरीर का जैसा रचना है, शरीर का जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार पर्सनालिटी को बांटा गया है, यानी व्यक्तित्व को बांटा गया। अब ये बांटा कौन है? तो देखो, पर्सनालिटी को जो पार्ट में डिवाइड किया है वो कहीं ना कहीं आपके वैज्ञानिक होंगे, बड़े बड़े फिलोसफर होंगे, बड़े बड़े दार्शनिक होंगे। वह सब बताए हैं कि पर्सनालिटी को कितने भाग में बांटना है और किस किस हिसाब से बांटना है। जैसे क्या बोलता है, शरीर का जो बनावट है, आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर जो हमारे क्रेमचर है उनको बांटे हैं। क्रेमचर जो कहीं ना कहीं होंगे, डेवलपमेंट से अकॉर्डिंग होंगे, या फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड वो कोई फिलोसफर होंगे या फिर वैज्ञानिक होंगे, कुछ भी होंगे, कहीं ना कहीं ये महान विद्वान होंगे। तो ये जो क्रेमचर विद्वान है वो शरीर के बनावट पर व्यक्तित्व को 4 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा भाग है? तो 4 भाग जो आपका है, पहला है गोलकाय। क्या है? पहला गोलकाय, दूसरा है लंबकाय, तीसरा है सुडौलकाय और चौथा है असाधारण। तो आज हम लोग शरीर के बनावट के हिसाब से हम लोग पर्सनालिटी को डील करेंगे, यानी व्यक्तित्व को डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? पहला है गोलकाय, मतलब गोलकाय। देखिए गोलकाय पर्सनालिटी क्या होती है। इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। यह व्यक्ति अधिक बात करने वाले तथा दयालु तथा सामाजिक संपर्क रखने वाले होते हैं। अधिक बात करेगा, अधिक दयालु होगा और अधिक समाज में रहना पसंद करेगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग गोलकाय के पर्सनालिटी में मानेंगे। यानी गोलकाय व्यक्तित्व कौन होगा? पूछ दिया कि बता तो गोलकाय व्यक्ति कौन हो, हमारे में कौन हो गोलकाय व्यक्ति? तो हम यही बोलेंगे जो बात करना पसंद करता हो, जिसको बात करना अच्छा लगता है, जिसको समाज में रहना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो अपने दिल में दयालु रखता है, तो वो जो व्यक्ति होगा वह गोलकाय व्यक्ति होगा। क्या होगा? गोलकाय व्यक्ति होगा। वो क्या होता है? साहसी होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब छोटा हाइट का होगा, मेरे जैसे नाटा होगा, छोटा हाइट का होगा, पिष्ट होगा और गोल मटोल होगा।
हाइट छोटा होगा, पृष्ठ होगा, गोल होगा, मट सुंदर होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, समाज में रहने वाला होगा और दयालु होगा। तो वो जो व्यक्तित्व आएंगे वो गोलकाय व्यक्तित्व में आएंगे। ये कौन बांटा है? तो ये आपके बांटे हैं क्रेमचर। कौन बांटे हैं? क्रेमचर। यानी शरीर के बनावट पर ही हम लोग पर्सनालिटी को डील कर रहे हैं, यानी उनके पार्ट को हम लोग डिवाइड किए हैं। चलिए दूसरा क्या बोलता है? लंबकार। क्या बोला है दूसरा? दूसरा बोला है लंबकार। इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल, कोमल शरीर गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। अब देखो क्या बोलता है, पतले मेरे जैसे होंगे लेकिन लंबे होंगे। हमारा नाट ही हम बौना ही है, पतला भी है, बौना भी है। तो क्या बोलता है? लंबकाय में क्या कौन व्यक्ति आएगा? तो इस प्रकार के व्यक्ति पतले होंगे भैया, चपटे होंगे, गोल होंगे और कोमल शारीरिक होंगे, गठन वाले, शरीर एकदम गठियाल शरीर वाला होता। गठियाल बोलिए ना, क्योंकि शरीर गठियाल, तो वही गठियाल शरीर वाले, लंबे अंग, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। यह व्यक्ति शर्मीले तथा अकेले रहने वाले होते हैं। शर्माएगा भी और अकेला भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा लंबकाय व्यक्ति। अरे आदमिया बड़ी लंबा होकर शरीर में गठियाल, भले गाल मुंह चपटा है लेकिन शरीर होकर गठियाल, एकदम छतिया चौड़ा करके चलो, छतिया होकर देखो कितना चौड़ा, तो कहीं ना कहीं ये लंबकाय व्यक्तित्व में आ जाएंगे। चलिए आप देखते हैं तीसरा नंबर जो बोलता है सुडौलकाय। अब क्या बोलता है सुडौलकाय? इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े होंगे भैया, हाथ लंबे और पृष्ठ अंगों वाले होते हैं। यह बहुत शर्मीले तथा अकेले रहने वाले तथा अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब क्या बोलता है? ये अच्छी मांसपेशी, कोई कमी ना हो शरीर में कर, फला फूला हो, हाइट भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, तो ये सब चीज बोलते हैं कि फिट है तुम। हमको देख के बोलता है, हमारा देख के बोलता है तू कितने पातर ही रहता है, हमारा पतला बोल रहा है, अरे वो कितना लंबा है रे, तो उसको लंबा, ये कितना नाटा हो रे। लेकिन जो कोई कमी नहीं, फिट होगा, उसी को हम लोग सुडौलकाय बोलेंगे। जो फिट होगा सब चीज से, जो हिस्ट और पृष्ठ होगा, हाइट भी ठीक होगी, पर्सनालिटी भी ठीक होगा, शरीर उरीर सब ठीक होगा, तो वो आ जाएगा सुडौलकाय व्यक्तित्व में। अब क्या बोलता है? बहुत शर्माएगा, शर्मीला होगा तथा अकेले रहने वाले अधिक संवेदनशील होगा। शर्मीला भी होगा, अकेले रहना भी पसंद करेगा और उसका जो दिल है वो दयालु वाला होगा, तो वो आ जाएगा सुडौलकाय में। मैं पहले बार बार बता रहा हूं कि JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो भी पेपर है वो हिंदी में करवा रही है, और ऐसा आई थिंक ऐसा पहली बार हुआ कि JH एग्जाम्प्लेक्स पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में कराया जा रहा है पूरे झारखंड में, या फिर अगर मानिएगा तो भारत में भी। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ज्यादातर सिलेबस उनके इंग्लिश में है, लेकिन JH एग्जाम्प्लेक्स वो सिलेबस आपको हिंदी में तैयारी करवा रहा है, ताकि आप लोग का एग्जाम जो आप आंसर लिखिएगा वो हिंदी में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो बोलता है, चौथा जो प्रकार बोला है असाधारण। असाधारण क्या बोला है? यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक समानताएं भी पाई जाती है। अब देखो असाधारण विकास में क्या बोला? यह व्यक्ति जो होगा अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन वाले, विशेष शारीरिक गठन वाले होंगे, एक्स्ट्रा जिसको बोलेंगे। अब मान के चलो 10 गो आदमी है, अब 10 गो में जो विशेष आदमी होगा, जिसका बॉडी मस्त होगा, जो देखने में सुंदर होगा, बॉडी मस्त होगा, हिस्ट पृष्ठ होगा, विशेष एकदम शारीरिक रचना होंगी, उसी को हम लोग असाधारण, जिसको असाधारण कहेंगे भैया। जैसे साधारण सब आदमी है, मान के चलो हमारे जैसन करिया पतला सब है, हमारे हाइट के सब साधारण, लेकिन जो एक गोर होगा, लंबा चौड़ा होगा, तो वो असाधारण हो गया ना, असाधारण हो गया। तो वही असाधारण व्यक्तित्व में आ जाएगा। जो सब साधारण है, कॉमन है, तो साधारण है। असाधारण कौन होगा? जो सबसे सुंदर होगा या फिर जो सबसे बदसूरत होगा। दुनिया दो ही को देखती है, जो सबसे सुंदर होगा उसको और जो सबसे खराब होगा उसको। बीच वाले लोग को दुनिया कभी नहीं देखती है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि शरीर के आकार पर आप लोग को
व्यक्तित्व समझ में आ गई होगी। अब क्या बोलता है, गुण के आधार पर, दूसरा क्या बोलता है कि गुण के आधार पर हम लोग व्यक्तित्व की जानकारी लेंगे। अब क्या बोलता है, सोल्डन के अनुसार, एक में वैज्ञानिक को अपना दिश दे दिया, उसमें कौन दिया, शारीरिक बनावट के अनुसार कौन दिया, तो क्रेमचर दिया, 4 भाग में बांटा। उसी तरह शरीर का गुण, गुण के आधार पर व्यक्तित्व को बांटते हैं कौन, सोल्डन। क्या बांटते हैं, देखिए इनके अनुसार यानी गुण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। शोल्टन बताया कि गुण के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय। देखिए ये सब चीज मैंने डील कर दिया है लेक्चर 1, 2, 3 में, कहीं ना कहीं ये सब चीज डील मैंने किया है। तो उसी सिलेबस को, उसी यूनिट को ही तोड़ तोड़ के आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए मैंने ये सब डील कर दिया है। आई थिंक ये दूसरी क्लास होगी, इसीलिए इसको समझने से पहले प्रीवियस जो भी लेक्चर है उसको आप लोग सुन ले, तभी आपको ये समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं सोल्डन क्या बोला है कि शरीर के गुण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है, गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय। देखिए गोलकाय क्या बोलता है, इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति मटोल तथा नरम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। देखो क्या बोला है, गुण के आधार पर गोलकाय क्या व्यक्त करता है कि इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले, कौन गठन, शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल तथा नरम होते। गोल बोलते नहीं, लड़का कितना अच्छा गोल मटोल है, तो कहीं ना कहीं वो गोल मोटोल लड़का यार, तो कहीं ना कहीं गोल काय व्यक्तित्व में आ जाएंगे। तथा उनका जो दिल होता है वो नरम होता है, सॉफ्ट दिल के होंगे, किसी का कठोर दिल, किसी का सॉफ्ट यानी नरम दिल के होंगे। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं भैया, आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। ये सब व्यक्ति हमेशा सुख चाहेगा, आराम चाहेगा, ठीक है। तो जो हमेशा सुख चाहेगा, हर व्यक्ति हमेशा सुख चाहेगा, हर व्यक्ति आराम चाहेगा, लेकिन वो जो गोल मटोल होगा उसी को हम लोग गोलकाय व्यक्ति में रखते हैं, गोलकाय व्यक्तित्व में रखते हैं। क्या रखते हैं, गोलकाय व्यक्तित्व। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार। क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार। तो हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार को ही देख रहे हैं। तो गुण के आधार पर हम लोग देख रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकार, किसके आधार पर, गुण के आधार पर। चलिए देख लीजिए गोलकाय। मध्यकाय क्या बोलता है, दूसरा जो शोल्डन बताते हैं गुण के आधार पर, दूसरा मध्यकाय। ऐसे व्यक्ति कटीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली तथा आक्रामक एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें उपलब्धि का स्तर उच्च होता है। बताएं भैया मध्य का क्या होगा, तो मध्य का व्यक्ति वैसे होंगे जिनका शरीर मजबूत होगा। क्या होगा, जिनका शरीर मजबूत होगा। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील होंगे, शक्तिशाली होंगे तथा हमेशा फुर्तीले होंगे। हमेशा बोलते अरे कितना फुर्ती है इसमें, बोलते हैं कितना एनर्जी है, फुर्तीला होगा। क्या होगा, फुर्तीला होगा। तो उसको हम लोग मध्यकाय में रखेंगे। अब अच्छे स्वभाव के भी होते हैं, इनमें उपलब्धि का स्तर उच्च होता है। उपलब्धि का स्तर उच्च होने का मतलब ये जो चीज चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार के आदमी जो चीज चाहे वो हासिल कर सकते हैं। काहे, आलस नहीं है, हमेशा फुर्ती वाला है, ठीक है, शारीरिक है, कठोर है, मजबूत है, शक्तिशाली है, आक्रामक एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। तो इसको हम लोग मध्यकाय व्यक्तित्व में रखे। कौन से काय में रखा है, मध्यकाय व्यक्तित्व में रखे हैं। चलिए अब देखते हैं लंबकाय। लंबकाय क्या बोलता है, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं। अब देख का बुजल को लंबकाय, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। हमारे शरीर दुबला होता है, पतला और कमजोर शरीर वाला होता है। लंबकाय क्या, इस तरह के व्यक्ति कमजोर होंगे, पतले दुबले पतले होंगे और कमजोर शरीर वाले होंगे। स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और
पलायनवादी होते हैं। कम से कम उनका नेचर से वो पढ़ने, भले शरीर कमजोर हो, भले आलस कर रहा है, लेकिन उनका नेचर, उनका स्वभाव पढ़ने लिखने वाले लड़कों में आएंगी। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण करने की चेष्टा रखता है। अब इस तरह का व्यक्ति यानी लंब का व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को जांच पड़ताल में, अधिक जांच पड़ताल, अगर कोई सामान भी लेगा ना तो उसका जांच पड़ताल कर लेगा, एक्सपायरी डेट देखेगा, फलना देखना, खूब विश्लेषण करेगा, उसके बाद उसको हासिल करने की चेष्टा रखते हैं। तो ये कौन से व्यक्तित्व में आ जाएंगे? ये लंब का व्यक्तित्व में आ जाएंगे गुण के आधार पर, जिसको सोल्डेन ने बांटा है व्यक्तित्व को 3 प्रकार के। उम्मीद करता हूं शारीरिक स्ट्रक्चर यानी शरीर का स्ट्रक्चर बनावट के आधार पर 4 प्रकार के बांट लिए, फिर शरीर के गुण के आधार पर 3 प्रकार के बांट लिए। ये दोनों प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संश्लेषणात्मक व्यक्ति। अब संश्लेषणात्मक व्यक्ति क्या है? यह व्यक्ति समीक्षा करना प्रायः पसंद नहीं करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर संश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं। अब हम क्या बताएं? अभी हम, मेरा हाथ में पेन है तो हम इसको जांच पड़ताल 10 बार करेंगे, तब जाके ये पेन को हम खरीदेंगे। तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? संश्लेषणात्मक व्यक्ति कहेंगे। अब समझो, एगो मेरे मामा है, तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल का चाबी है भैया ओकर हाथ में, तो चबिया जब गड़िया में लगे तो चबिया के 10 बार झाड़ता, चबिया झाड़ता, ओकर बाद ओकरा गाड़ी में लगेता। तो कहीं ना कहीं अदर वर्ड में बोल सकते हैं मैनिया वाला आदमी, मैनिया देख रहा होगा, चबिया झाड़ता तब गड़िया में लगेता, मोबाइलवा देखता, बार बार ओकर कभरवा खोलता और पूछता, तो ये मैनिया वाला बोले अरे एकरा मैनिया हो गलो है। तो सेम कंडीशन है संश्लेषणात्मक व्यक्ति में, मैनिया वाला आदमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि संश्लेषणात्मक व्यक्ति आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्या बोलता है संश्लेषणात्मक व्यक्ति? यह वह व्यक्ति होता है जो विशेष वस्तु पर संश्लेषण करने की चेष्टा रखता है। हर एक वस्तु पर आप लोग जांच पड़ताल अधिक करेगा, मैनिया जैसे हो गए, पूरा संश्लेषणात्मक करने की चेष्टा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को संश्लेषणात्मक व्यक्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। क्या बोलता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। अब इसने बोल दिया युंग के अनुसार। युंग कौन है? तो देखना, युंग के अनुसार, शोल्डन के अनुसार, क्रेमचर के अनुसार, इन लोग क्या है? महान महान विद्वान है, और इन लोग व्यक्तित्व को बांटे हैं। किसको बांटे हैं? व्यक्तित्व को बांटे। कोई शरीर के बनावट पर बांट दिए हैं व्यक्तित्व को, कोई शरीर के गुण पर बांट दिए हैं। अब युग क्या किया है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, किसके आधार पर? साइंटिफिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को बांटे हैं युग के अनुसार। अब क्या बोलता है देखिए, युग ने व्यक्तित्व के प्रकार का आधार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। कौन सा दृष्टिकोण? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। जैसे युग के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भाग में बांटा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भाग में बांटा है। अब बार बार यहाँ व्यक्तित्व आ रहा है तो आप लोग को समझना है व्यक्तित्व मतलब क्या। तो व्यक्तित्व मतलब होगा पर्सनालिटी। क्या होगा व्यक्तित्व मतलब? तो व्यक्तित्व मतलब होगा पर्सनालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपना पर्सनालिटी थोड़ा ग्रो करो। कैसा पर्सनालिटी है आपकी, पर्सनालिटी को सुधारो। तो वही पर्सनालिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व बोलेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं? व्यक्तित्व के प्रकार देख रहे हैं, जो आपका सिलेबस में है। पूछ देगा कि व्यक्तित्व के प्रकार को बताइए, तो यही प्रकार है भैया, लंबकाय, मध्यकाय, उच्चकाय, सुडौल का, यही सब प्रकार हो भैया। अब शरीर के बनावट पर तो बांट देवी कैसन प्रकार हो, कैसन होकर व्यक्तित्व हो, कैसन उसका चरित्र है। ठीक है, तो बनावट के आधार पर बांट दीजिएगा, गुण के आधार पर बांट दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बांट दीजिएगा। तो वही युग बांटे हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर व्यक्तित्व को 3 भाग में। पर कौन कौन सा भाग है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। कौन कौन सा है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रकार जो है ये सबसे अधिक सिद्ध साबित होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए हम लोग एक एक करके ये डील करेंगे। क्या बोलता है? अंतर्मुखी।
अब अंतर्मुखी क्या बोल रहा है समझिएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति एकांतवादी होते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने तरीके से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। अपने तरीके से क्या करना सुनता हूं, जो अगर मान्यता से करता तो अपन तरीके से जिंदगी बिताए थो ने, जो अपन तरीके से जिंदगी बिताता वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में आ जाता। अंतर्मुखी व्यक्ति इस बात को आधार बनाकर निर्णय लेते कि क्या चीज लोकप्रिय है, वह हमेशा वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है तथा उन्हें दूसरों से अपनी तुलना करना पसंद रहता है। यह व्यक्ति चिंतनशील होते तथा आत्म केंद्रित होते हैं। अब कहीं ना कहीं हम केकरो नहीं सुन रहे हैं, बस हमको जो अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे। और क्या करेंगे, हम अपना तुलना दूसरों से करने में पसंद करेंगे। देखो ये हमारे से नाट रह गलिया, हम लंबा हो गलिया, वैसा व्यक्ति है। वो करिया हो गया, हम गोर हो गलिया, वो फेल हो गया, हम पास हो, तुलना कर रहा है ना। तो जो तुलना करेगा तो वो अंतर्मुखी हो जाएगा। वो केकरो सुनता, अपन माँ बाप ने सुनबे, जय अक्रम माने तो से करता। ठीक है, जो मन में आएगा सो करेगा, तरीके से अपना जीवन बिताना पसंद करेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति इस बात को आधार बनाकर निर्णय लेते कि क्या चीज लोकप्रिय है। मतलब कि हम लोग ये नहीं निर्णय लेंगे कि हमको करना क्या है, हमको अच्छा, मेरे लिए अच्छा क्या होगा, बल्कि वह हमेशा वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जो अच्छा लगेगा वही करेगा। चलिए देखिए क्या बोलता है, तथा उन्हें दूसरों से अपनी तुलना करना पसंद रहता है। अब क्या बोलता है, यह व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, मतलब बहुत अधिक चिंता करे वाला होगा। भले हाँ किसी का हम सुनेंगे नहीं, जो करेंगे दिल का करेंगे, लेकिन अधिक चिंतनशील होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अंतर्मुखी व्यक्ति कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अंतर्मुखी व्यक्ति तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्या बोलता है, बहिर्मुखी। क्या बोलता है, बहिर्मुखी। देखिए क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति बाह्य जगत से अधिक रुचि लेते हैं। यह लोग अपने कार्यों एवं बातों को दूसरे के साथ बताना पसंद करते हैं। यह वातावरण के साथ शीघ्र ही ढल जाते हैं। अब एक बाहर में रहना पसंद है, बाहर के समाज में इसको रहना पसंद है। तुरंत बाहर जाएगा तो सबके साथ, अरे ये लो घुल मिल गए, बोले ना कि कल गेली और पूरे लड़का अच्छा लो, तुरंत सबके साथ घुल मिल गए। बोल रहे हैं ना कि लड़का अच्छा लो, तुरंत सबके साथ घुल मिल गए, बाहर रहना पसंद है, समाज के साथ रहना पसंद है, बाह्य जगत में अधिक रुचि रखते हैं। यह लोग अपने कार्यों एवं बातों को दूसरे के साथ बताना पसंद करते हैं। यह वातावरण के साथ शीघ्र ही ढल जाते हैं। मतलब जो बाहर रहना पसंद है, जो अपनी सारी जानकारी शेयर करना पसंद करते हैं दूसरे के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बहिर्मुखी कहेंगे। उम्मीद करता हूं अंतर्मुखी जो अंधेरे में रखता है, केकरो सुनता चिंता में रहता है। हम केकरो सुने थे जो मन के लो से करे थे, तो हम अंतर्मुखी हो गलिया। बाह्यमुखी जो बाहर रहना पसंद करता है, जो समाज के साथ रहना पसंद करता है, जो सबके साथ अपना विचार साझा व्यक्त करता है, तो वो हो जाएगा बाह्यमुखी। चलिए तीसरा क्या बोलता है, उभयमुखी। क्या बोलता है, उभयमुखी। उभयमुखी क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इन व्यक्तियों वाले व्यक्तियों में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह वातावरण के हिसाब से ही कहीं भी अंतर्मुखी वाली विशेषताएं प्रकट करते तो कभी बहिर्मुखी वाली प्रकट। ये दोनों का मिश्रण हो भैया, उभयमुखी दोनों का मिश्रण है, अंदरूनी वाला भी और बाहरी वाला भी। ठीक है, तो उभयमुखी क्या कहेंगे, उभयमुखी व्यक्तित्व उसे कहेंगे जिसमें से ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों मुखियों के मिश्रण को ही हम लोग उभयमुखी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बोला है, हिसाब से ही कभी अंतर्मुखी वाली विशेषताएं प्रकट करती है। अब जैसा समय होगा वैसा वो अपना काम करेगा। अब मान के चल, ये बात केकरो मत बताइए, हमारा तो सीक्रेट है। एक बात जो हम बताने जा रहे हैं किसी को मत बताइएगा, वो आपका और मेरा सीक्रेट है। तो हम जो बताएं आपके और मेरे पास रह गया, तो ये बताया ना, ये अंतर्मुखी वाला ले लेगा रोल, वही लड़कवा ना केकरो ना बतेबो। अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए और सबके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, बहिर्मुखी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अभी हम मान के चलिए आपको बताएं, बहिर्मुखी में क्या होगा, बहिर्मुखी सबके साथ रहना पसंद करेगा। अभी जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जे एच एग्जाम प्लेक्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की सारी तैयारी करवा रही है। हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जे एच एग्जाम प्लेक्स से जुड़ जाइए। तो ये वाला बात क्या हो गया, तो ये वाला बात हो गया बहिर्मुखी। अब आप क्या कीजिएगा, सबको बताइएगा एग्जाम के प्लेक्स के बारे में, जे एच एग्जाम प्लेक्स के बारे में सबको बताइएगा। किनारे बड़ी अच्छा चैनल है, सब चीज पढ़ाए तो एक में, तो कहीं ना कहीं आप उस समय बहिर्मुखी का रूप ले लीजिएगा। आज जो इसके पहले बताएं कि केकरो मत बताइयो, तो उस समय अंतर्मुखी का रूप ले लेते हैं, और वही एक अकेला व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति को हम लोग उभयमुखी व्यक्तित्व कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अब देखो, जो आधुनिक, जो ये समय जो चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, उसी के अनुसार हम लोग व्यक्तित्व को बांटे हैं। अब जैसे देखो भैया क्या क्या बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आधुनिक, यानी इस समय में जो व्यक्तित्व देखा जा रहा है, जो पर्सनालिटी देखी जा रही है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या बोलता है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व को हम लोग 3 भाग में बांटे। कौन से, कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांटे। कोई आदमी ना बांटल को, कोई विद्वान ना बांटल को, एक डायरेक्ट बता दे, जैसा देश वैसन भेष। अभी जो समय चले थे, आधुनिक समय अभी चले थे, वही आधुनिक समय में हम लोग पर्सनालिटी को 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन सा भाग, भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। भावुक, कर्मशील और विचार, भावुक, कर्मशील और विचार। चलिए अब इसको एक एक करके डील करते हैं। क्या बोलता है भावुक व्यक्ति। अब भावुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, देखिए क्या बोलता है, यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक होते हैं। क्या होते हैं, यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक होते हैं। यह आत्मचिंतन अधिक करते हैं। इनको दूसरे की भावना, पीड़ा की अधिक चिंता रहती है, अतः इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती है। बिल्कुल हमारे मैया जैसा, मेरी माँ वो भावुक है भैया, तनी तनी सुन बात पर रोए लगता। अगर कुछ मैं अपन घर में कहलो कर, अरे हाय कैसे हो गया, ओकरा दूसर के चिंता लेके खुद चिंती ना, तो वैसे आदमी का बोलबो, तो वैसे ना के बोलो भावुक व्यक्ति भाई, तनी से भी कुछ रोज तनी से भी रोज दूसरा का दुख, अपना दुख नहीं है भैया, वो दूसरा का दुख देख के चिंतित है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, भावुक व्यक्ति। हर बात बात पर भावुक कला हो जाएगी, भावुक हो जाएगी, तो वो भावुक व्यक्ति के संदर्भ में आएगा। उसे हम लोग भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में रखेंगे। भावुक व्यक्तित्व जो तुरंत भावुक हो जाता भैया। चलिए क्रमशील व्यक्ति। अब क्रमशील व्यक्ति क्या है, चलिए इसको बढ़ते हैं। हाँ, क्रमशील व्यक्ति, यह व्यक्ति कर्म को अपने जीवन का आधार मानते हैं। कर्मशील, जैसा कर्म कर भी भैया वैसे थोड़ा फल मिलता, और वही बोलते ना हमरा अच्छा कर्म करना है, तो अपने कर्म को क्या बता दिए, हम अपना आधार, जीवन आधार बना लिए हैं। इनका मानना होता है कि कर्म ही जीवन है। इसका मानना सही है भैया, कर्म ही जीवन है। विचार किया है, माना है कि कर्म ही जीवन है। हमको जो कुछ भी प्राप्त होगा वह कर्म से ही प्राप्त होगा, अतः जीवन में कर्म दूसरा पहलू है। यह व्यक्ति हर समय अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रहते हैं। इसको कहेंगे कर्मशील व्यक्ति। मतलब ये बोलता है कि हमको जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, इसीलिए हमको अच्छा कर्म करना है। तो ये बना लिया है कर्मशील व्यक्ति है भैया, ये मान लिया है जिंदगी का दूसरा आधार कर्म है भैया, लिख दिया है डायरेक्ट कि अतः जीवन में कर्म दूसरा पहलू है, कर्म ही जीवन है, और कर्म को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व होते वो कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में अधीन आएंगे। भावुक समझ गए, कर्म के आधार पर जीने वाले व्यक्ति कर्मशील समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये दो
गुण है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा गुण क्या बोलता है? तीसरा गुण बोलता है विचारशील व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? विचारशील व्यक्ति। अब देखिए विचारशील व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति अधिक विचारवान होते हैं। इन व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक पाई जाती है। यह लोग किसी कार्य को करने से पूर्व भली भांति सोच विचार करते हैं। अब देख भैया, विचारशील व्यक्ति कौन हो जाता? तो विचारशील व्यक्ति उसे कहेंगे जो किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचेंगे, किसी भी काम को करने से पहले 10 बार विचार करेंगे, तो उससे हम लोग विचारशील व्यक्ति के संदर्भ में एग्जाम्पल में देंगे। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो विचारशील, यही बहुत विचारशील वाला आदमी हो, तो उससे हम लोग विचारशील व्यक्तित्व के संदर्भ में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको व्यक्तित्व के प्रकार आप लोग को अच्छे समझ में आ गए हो। क्या क्या हो भैया? अब बताएं। शारीरिक रचना के आधार पर, पहला शारीरिक रचना के आधार पर, दूसरा गुण के आधार पर, दूसरा क्या बताएं? गुण के आधार पर, तीसरा क्या बताएं? मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर, मनोवैज्ञानिक, और चौथा क्या बनाएंगे? चौथा क्या बताएं? आधुनिक, मतलब अभी के समय में आधुनिक। तो 1 2 3 4, ये 4 को आप समझ गए होंगे तो आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हम लोग व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर, यानी लेक्चर 4 में हम लोग समझे थे व्हाट इज पर्सनालिटी। क्या समझे थे? व्हाट इज पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व क्या है। और उसी में कहीं ना कहीं हम व्यक्तित्व के प्रकार को डील किए थे। आज की लेक्चर में भी हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार को अच्छे से डील किए। और एक बात हम आप लोग को और बता देंगे कि JH एग्जाम्प्लेक्स सेमेस्टर मेजर पेपर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4, ये सब की मेजर पेपर की तैयारी करवा रही है। मैं बार बार बता रहा हूं, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 मेजर पेपर की तैयारी करवा रही है। और मेजर पेपर के साथ जितने भी और पेपर है वो सारे प्रिपरेशन करवा रही है। एक बार मैं आपको डील कर देता हूं। देखिए, हाँ, सेमेस्टर 2 की और सेमेस्टर 4, इसकी जो तैयारी हो रही है सेमेस्टर 2 की ओनली फॉर 599 में, और सेमेस्टर 4 की जो प्रिपरेशन हो रही है ओनली फॉर 799 में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इसकी क्लास को भी शुरू कर दे। पेड नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग पेड नंबर पे कॉल करके आप लोग इनकी क्वेरी कर सकते हैं, यानी क्लास की क्वेरी कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 का जिनका भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा और माइनर पॉलिटिकल साइंस होगा, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा पेपर होंगे उनकी प्रिपरेशन ओनली फॉर 599 में हो रही है। और सेमेस्टर 4 में सेम कंडीशन, उसकी भी तैयारी 799 में हो रही है, जिसमें से आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप लोग को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, लेक्चर मिलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारी चीज आपको मिलेगी ओनली फॉर 599 में, ओनली फॉर 799 में। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग JH एग्जाम्प्लेक्स से जुड़ जाइए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले क्लास में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।